अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम तजवीद में सीखेंगे मुतहर्रिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरकत वाले हरूफ को मुतहर्रिक कहते हैं, यानी कि किसी हरूफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर या पेश लगा हो तो उनमें से हर एक हरूफ का नाम मुतहर्रिक है। ठीक है, यानी कि आप ज़बर वाले हरूफ को भी मुतहर्रिक कह सकते हो, ज़ेर वाले हरूफ को भी मुतहर्रिक कह सकते हो और पेश वाले हरूफ को भी मुतहर्रिक कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था कि ज़बर वाले हरूफ का एक अलग नाम दे दिया गया था, जिसे कहा गया था मफ्तू। ये मफ्तू है। ठीक है, और पेश वाले हरूफ का एक अलग नाम दे दिया गया था, जिसे कहा गया था मज़मूम। और ज़ेर वाले हरूफ का एक अलग नाम दे दिया गया था, जिसे कहा जाता है मकसूर। ठीक है, तो ये सिर्फ सिंगुलर ज़बर के लिए है, सिंगुलर ज़ेर के लिए है और सिंगुलर पेश वाले के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हम आगे देखें तो हर एक हरूफ जिसमें ज़बर हो या पेश हो, मतलब ज़बर, ज़ेर, पेश तीनों हो, ठीक है, इनमें से हम इनको एक अलग ही नाम से बुला सकते हैं, चाहे वो ज़बर वाला हो, पेश वाला हो या ज़ेर वाला हो, तो इसे हम हुरूफ़ मुतहर्रिक कह सकते हैं। अब हुरूफ़ मुतहर्रिक कहने से जो है ये मालूम होगा सिर्फ कि हाँ, बात जो हो रही है वो ज़बर, ज़ेर, पेश वाले हुरूफ की हो रही है। ये कन्फर्म नहीं होगा कि सिर्फ ज़बर वाले ही हुरूफ की बात हो रही है या फिर सिर्फ ज़ेर वाले हुरूफ की बात हो रही है या सिर्फ पेश वाले हुरूफ की बात हो रही है, क्योंकि मुतहर्रिक में तीनों ही आ जाते हैं। अब बात करते हैं आगे जज़म। जज़म भी सुना होगा, दाल नुमा छोटे से दंदाने को जो है जज़म कहते हैं। इसका एक और नाम है सुकून। ठीक है, सुकून। अब जिस हुरूफ पर जज़म हो ना, उसे साकिन कहते हैं। साकिन कहाँ से आया है? सुकून से। सुकून जिस हुरूफ के ऊपर लगा उसे कहेंगे साकिन, या फिर उसका एक और नाम है मजज़ूम। उसे मजज़ूम भी कह सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर देखें, काफ लाम पेश कुल लिखा है यहाँ पे। काफ लाम पेश कुल, काफ के ऊपर पेश है, ठीक है, दम्मा है, लाम के ऊपर जज़म है, सुकून है, सुकून भी कह सकते हैं इसे। अब लाम को जज़म के साथ नाम दे दिया गया है साकीन, ये लामे साकीन है। ठीक है, यानी जिस भी हुरूफ के ऊपर सुकून हुआ, जज़म हुई, तो उसको उस हुरूफ के साथ साकिन पढ़ेंगे। जैसे कि रा के ऊपर लगा तो ये हो गया राय साकिन। ठीक है, मीम के ऊपर लगा तो ये हो गया मीम साकिन। ठीक है, बा के ऊपर लगा तो ये हो गया बा साकिन। अब ये जो जज़म है ना, ये भी कई तरीके से लिखे जाते हैं कुरान शरीफ में। अभी जो फ़िलहाल करंट में जो कुरान शरीफ आप सभी के घरों में मौजूद हैं, उसमें तो ये जज़म इस तरीके से लिखा होता है। लेकिन हमारी अम्मियों के टाइम पे, नानियों के टाइम पे जो कुरान शरीफ होते थे, उसमें जज़म कुछ इस तरीके से होते थे। ठीक है, सोशल साइट पे आप देखेंगे, गूगल पे भी अगर आप निकाल कर के देखें कोई सूरा, कोई आयत, तो उसमें जज़म इस तरीके से होते हैं और इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो ये जज़म की कुछ शक्लें थी, इसको आपने याद रखना है ताकि पढ़ने में आसानी हो। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।